हे ईश्वर, हमें आत्म शांति हो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत हो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में या फिर बाहर की दुनिया में भी जितना भी नशेड़ी है, सामान्य लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। हालांकि ये दोष, ये एटीट्यूड सामान्य लोगों में भी पाए जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो जो नशेड़ी होता है, चाहे वो नशा कर रहा है या नहीं कर रहा है, करते रहने वाले में तो सारे होते हैं, और जो नशे से दूर है वो अपनी कमियों को नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगों द्वारा और अपनी समझ के ईश्वर द्वारा, स्पॉन्सर द्वारा दूर कराने की कोशिश करता है। यानी जो एक एडिक्ट के अंदर दोष होते हैं, कमियां, जो उसके कैरेक्टर डिफेक्ट होते हैं, चरित्र दोष, उनको बताता है ये कार्यक्रम कि वो उन दोषों को खुद दूर नहीं कर सकता, अकेले उन्हें निकाल नहीं सकता। उसके लिए उसे मदद की ज़रूरत पड़ती है अपने से बड़े एक स्पॉन्सर की। तो अहम कह रहा है कार्यक्रम की, अहम जो होता है, जो ईगो होती है, कहता है कि अहम हमें हर तरह के सूक्ष्म तरीकों से वश में रखता था। अहम हमें हर तरीके के सूक्ष्म तरीकों से वश में रखता था, ठीक है। तो अहम बताया मैंने किसको बोलते हैं, अहम किसको बोलते हैं, हाँ। तो अहम हमें हर तरीके के सूक्ष्म तरीके से वश में रखता था। सूक्ष्म किसको बोलते हैं, सूक्ष्म, गुस्सा हमारी वर्तमान वास्तविकता की प्रतिक्रिया है। गुस्सा, हाँ, गुस्सा हमारे वर्तमान वास्तविकता की प्रतिक्रिया है, और भय हमारे भविष्य के लिए प्रतिसाद है। यानी ये जो नशेड़ी अपने भविष्य के बारे में घबराता है, भविष्य के बारे में जो उसकी घबराने की पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, कि भविष्य के बारे में घबराता है वो। यानी जब नशा कर रहा है वो, जब नशा कर रहा है तो कुछ, कोई भविष्य नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई घबराना नहीं। क्या करूँगा जीवन में, माँ बाप की सेवा कैसे करूँगा, ज़िंदगी कैसे चलाऊँगा, बीवी बच्चे कैसे पालूँगा, कारोबार कैसे चलाऊँगा। जब नशा कर रहा है तो कोई चिंता नहीं है उसे भविष्य की। लेकिन जुम्मा 4 दिन नशा बंद करते ही उसे भविष्य की चिंता होने लगती है ना। अतीत के बारे में पछताने लगेगा, भविष्य के बारे में घबराने लगेगा, और तो वर्तमान की ऐसी तैसी करता रहेगा। बीते हुए कल की सोचेगा, आने वाले कल की सोचेगा, और जो आज है उसका आज खराब कर लेगा। कहता है कार्यक्रम कि हम अपने अतीत के बारे में पछताए, भविष्य के बारे में घबराए, और वर्तमान को लेकर विशेष उत्साहित नहीं थे। वर्तमान को, और नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम जो है सिर्फ वर्तमान की दुनिया में जीना सिखाता है, वर्तमान की दुनिया में जीना सिखाता है। ये कहता है कि वर्तमान में रहे, नाउ एंड हियर में, आज और अभी, ठीक है। कल की चिंता अपने प्रभु पे छोड़ दे, और अतीत के बारे में पछताना बंद कर दे, क्योंकि हमारी इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपने क्या और कितना इस्तेमाल किया, आप किससे नशीले पदार्थ पाते थे, आपके पास कितना ज़्यादा या कितना कम है, या आपने अतीत में क्या किया। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि छोड़ दे अपने अतीत को,
कहता है कि अपने अतीत को पकड़े रखने से हम आखिर बीमार हो जाएंगे और ये हमें जीने के नए तरीके में भाग लेने नहीं देगा। अपने अतीत को पकड़े रखने से कह रहा है कि हम आखिर बीमार हो जाएंगे। हाय ये मैंने क्या किया, हाय ये मेरे साथ क्या हुआ, हाय मैंने उसका दिल दुखाया, हाय मैंने उसकी चोरी करी, हाय मैंने मंदिर में चोरी करी, मस्जिद में चोरी करी, चप्पलें चुराई, नशा करा, अंधों को नहीं छोड़ा, नाबीना को नहीं छोड़ा, इसको नहीं छोड़ा, उसको नहीं छोड़ा। ठीक है, माँ को परेशान किया, बाप पे हाथ उठाया, बीवी को मारा, बच्चों को भूखा मारा, खाने खराब करे, बहन के पर्सों में से चोरियां करी, छोटी बहनों के पर्सों में से, छोटे भाइयों के बस्तों में से पैसे चुराए, घर का राशन बेचा, घर का लोया लक्कड़ बेचा, अड़ोसी पड़ोसी का कबाड़ा बेच दिया, समझे, पछता रहा है। हाँ ये मैंने क्या कर दिया, नजरें चुराएगा अब जा कर के, जिन लोगों का उसने नुकसान किया अब नजरें चुराएगा वो। ठीक है, तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कह रहा है कि अपने अतीत को पकड़े रखने से हम आखिर बीमार हो जाएंगे, ये हमें जीने के नए तरीके में भाग लेने नहीं देगा। जब तू उसे पकड़े रहेगा तो आगे कहाँ से जाएगा। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम अतीत को छोड़ने को कहता है, छोड़ दे। तूने क्या किया, कितना इस्तेमाल किया, किससे नशीले पदार्थ पाता था, क्या तूने ऐसी तैसी करी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कहता है कि हमें रिकवरी और भावनाओं से मतलब है। हमें ये बीमारी कैसे लगी इसका कोई महत्व नहीं है, कह रहा है। हमें ये बीमारी कैसे लगी, अब क्या ये बीमारी कैसे लगी जांच पड़ताल करेगा क्या अब, कैसे लगी, किन्ने पिलाई थी, कब पिलाई थी, कैसे पी थी, कैसे लगी बीमारी, कहाँ से शुरू हुई ये, अबे वो सोच के क्या करेगा, वो तेरा काम नहीं है। तेरा काम है रिकवर होना और सुधार। जाटू उसे छोड़ दे, कैसे लगी तेरे को ये बीमारी, डॉक्टर नहीं बनना तुझे ये जान के कि ये बीमारी कैसे लगी, डॉक्टर बनेगा। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम हमारे अपने अनुभवों पर आधारित है, अपने अनुभवों पर। तो मैं अतीत को छोड़ दूंगा। ठीक है, बहुत सा एडिक्ट पछताता है, बहुत सा भविष्य के बारे में घबराएगा। 4 दिन नशा बंद करते ही कारोबार याद आने लगेगा उसको, दुकान बंद है, कंपनी बंद है, बिजनेस बंद है, कितना नुकसान हो गया, घर कैसे चल रहा होगा, है ना, बीवी कैसे कर रही होगी, वो कैसे कर रहा होगा, सारी चिंता उसको आके पकड़ लेती हैं। क्यों पकड़ रही हैं, कि आज उसके दिमाग में से नशीले पदार्थों का धुंधलाका हटा है तो उसे दुनियादारी नजर आ रही है। ठीक है, तो कार्यक्रम कह रहा है कि भाई अतीत के बारे में पछताएगा, भविष्य के बारे में घबराएगा तो वर्तमान की झंड कर देगा, तू वर्तमान को झंडू बाम लगा देगा। और कार्यक्रम है वर्तमान में जीने का। ठीक है, तो मैं अपने आज को बेहतर से बेहतर बनाऊंगा। आज इसीलिए तो इस कार्यक्रम को जस्ट फॉर टुडे का नाम दिया गया, क्योंकि नशेड़ी ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, वो सोचता है, आगे पीछे सोचता है, आज के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, तो कहते हैं कि उसके अंदर जो नशेड़ी के अंदर जो कैरेक्टर डिफेक्ट हैं, जो चारित्रिक दोष हैं, जो व्यवहार हैं, एटीट्यूड हैं, रवैया, उसका जो रवैया है, ठीक है, इसको वो किसी की मदद द्वारा इन दोषों को निकाल सकता है। कह रहा है कदमों में प्रार्थना की, है ना, ताकि वो हमारे चारित्रिक दोषों को निकाल दे। हमने नम्रता से विनती की कि वो हमारी कमियों को निकाल दे। हम पूर्ण रूप से तैयार थे कि वो हमारे सभी चारित्रिक दोषों को निकाल दे। तो वो कह रहा है कि तैयार थे पूर्ण रूप से, कंप्लीटली
तैयार थे कि वो हमारे चारित्रिक दोषों को निकाल दे। तो इसमें भी तैयारी मायने रखती है, इच्छुकता। जब तक हम तैयार नहीं हैं तो किसी चीज़ की मांग क्यों करें? जब तक हम तैयार नहीं हैं तो किसी चीज़ की मांग क्यों करें? इस तरह की मांगे करके हम अपने आप को परेशानी में डाल सकते हैं। समझे ना? नहीं समझे? क्या समझे? जब तक हम तैयार नहीं है तो किसी चीज़ की मांग क्यों करें? यानी कोई काम मुझे आता नहीं है, मैं इसको ठीक करने जा रहा हूँ, वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, मान लो नशेड़ी की रिकवरी में आने के बाद जो दबी हुई भावनाएं हैं, जो उसकी भावनाएं फीलिंग्स दब जाती हैं नशा कर करके, कई सारी चीज़ें हैं। उदाहरण के तौर पे पुरानों को तो बता रखा है, जैसे कि खाना खाने की और घूमने फिरने की और प्यार परवाह की, है ना, प्रेम करने की। तो जब ये भावनाएं उसकी उभरती हैं रिकवरी में आके, वो दब जाती हैं। जब नशा नहीं कर रहा है तो ये सारी भावनाएं उसकी वापस आती हैं, जिनमें से एक सेक्स की फीलिंग्स भी उसकी वापस आती है। क्यों? क्योंकि अब उसने बहुत दिनों से सेक्स नहीं किया, अब उसने बहुत दिनों से हस्तमैथुन नहीं किया, अब उसने बहुत दिनों से नशा नहीं लिया, जो उसके सेक्स पर वार कर रहा था। नशा जो उसकी मर्दाना ताकत पे वार कर रहा था, नशा उसे नपुंसक बना रहा था, गंडी बना रहा था। गांजा गंडी बनाता है, गांजा पी पी के गंडी बन जाता है आदमी, गांड भी ठंडी हो जाती नहीं हो जाती गांड ठंडी? मजाक से अलावा नहीं हो जाती गांड ठंडी? हो जाती है ना? तो गंजेड़ी क्या करता है, उसकी गांड तो ठंडी हो गई, ठीक है, और एक ऐसी फीलिंग उसमें जागृत हो जाती है कि उसको डर लगता है। डर लगता है, हाँ, सहमा सहमा सा रहेगा, डरा डरा सा रहेगा, नहीं घबराया घबराया सा कि अब ये आ रहा है जो ये मुझे पकड़ेगा। पुलिस आ रही होती है, सोचेगा मेरे को धरने आ रही है पुलिस, आइए पड़ोसी के, ठीक है, कि वो पुलिस आ गई गांडू। उसके अंदर ही कमरे में गांड फट गई कि मुझे उठाने आ गए। उनने गांजा पी रखा है ना, उसे ख्याल आ रहे हैं कि पुलिस मेरे घर तो नहीं आ रही, क्योंकि वो भी बुराइयाँ है, आ सकती है। तो जब वो नशा बंद करता है तो उसकी जो सेक्स वाली भावना है, संभोग वाली काम वासना, वो जागृत होती है, सारी जागृत होती है। रोटी की जागृत होएगी, खाना खाएगा बढ़िया करके, है ना। सेल्फ केयर की जागृत होएगी, पहले कोई सेल्फ केयर नहीं करेगा अपनी, है ना। संस्था में आके, सुधार में आके खूब अच्छे से रहेगा। जरा सा भी कोई दर्द तकलीफ होगी, कहेगा दवाई दे दो, है ना, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बढ़िया से रहेगा तेल वेल लगा के। तो इसमें से एक उसकी संभोग सेक्स करने वाली फीलिंग्स भी जागृत होती है। तो वो चाहता है कि अब एक लड़की होती, अब एक बीवी होती, उसको मालूम है कि लड़की से तो गुजारा होगा नहीं, रोज़ रोज़ इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, ठीक है, और हस्तमैथुन कर करके भी वो बहुत परेशान हो चुका है। हस्तमैथुन करने के बाद उसको हीन भावनाएं चलती हैं, 2-3 दिन तक हीन भावनाएं पकड़े रखती हैं उसको लगता है कि बहुत कुछ खो दिया उसने, उसको लगता है कि मैं नपुंसक हो गया, उसको लगता है कि मैं अब शादी करने लायक नहीं रहा, उसको लगता है कि अब मैं सेक्स करने लायक नहीं रहा,
उसको लगता है कि अगर मैं थोड़ा बहुत हूँ भी लायक तो जल्दी काम हो जाएगा मेरा, उसको लगता है। ठीक है, तो वो गंडी बन गया ना, वो नशा कर करके गंडी बन चुका है, नशा कर करके। इसलिए ज्यादातर नशेड़ियां संभोग करने के लिए गोली का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर नशेड़ी संभोग करने के लिए गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से नशेड़ी गोली खा खा के मर गए, हार्ट अटैक हो गया उन्हें, कारण गोलियां खाते थे। जब भी सेक्स करने जाते थे गोली खाते थे, जब भी सेक्स करने जाते थे गोली खाते, और दिन में 2 सेक्स तो कर ही लेते थे, तो रोज की 2 या रोज की 1 खत्म कर दिया गोलियों ने, इफेक्ट पहुंचा दिया हार्ट पे। एक है हार्ट अटैक से अभी बचा है, गोली खाता था, समझे? वो कहीं गलती से एक्सपायर गोली खा ली तो पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा, पड़ा रहेगा बिस्तर पे। जो गोली एक्सपायरी डेट होने के बाद उसकी बिस्तर पे लिटाल दे, खा लो तो वो जब अच्छी होगी तो भी इफेक्ट पहुंचाती है। गोली खा करके सेक्स करना, तो उन्होंने क्या है, कॉन्फिडेंस को खो दिया था अपने नशे में। कॉन्फिडेंस को खो दिया था, और हम में से ज़्यादातर नशेड़ियों का ये कॉन्फिडेंस अभी तक वापस नहीं आया। अभी तक एक छवि बना रखी है हमने अपने दिमाग में कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ भी ऐसा, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है मेरा दिमाग गलत संकेत दे रहा है, वो सही भी दे रहा है कुछ कुछ। क्योंकि हमने पाया है संभोग करते समय हम जल्दी हो जाते हैं डिस्चार्ज, अंदर शक्ति है ही नहीं। तो वो चाहता है कि भाई अब उसकी बीवी होती, मांग करता है बीवी की। कह रहा है ना कि जब तक हम तैयार नहीं है तो किसी चीज़ की मांग क्यों करें। कह रहा है कि प्रोग्राम के इस तरह की मांगे करके हम अपने आप को परेशानी में डाल सकते हैं। ठीक है, कह रहा है शादी कर दो, लेकिन तैयार नहीं है। क्यों? पैरों पे खड़ा नहीं है, सेल्फ सपोर्ट, स्वावलंबन नहीं है, अभी वो कमा के खिला नहीं सकता, ना खुद कमाता, सिर्फ घर वालों के भरोसे शादी तो कर रहा है। घर वाले भी ज़्यादा दिन तक थोड़ी ना कहेंगे भाई अब अपना काम धाम कर कुछ। उसको पैरों पे खड़ा करने के लिए नफरत में नहीं, उसको पैरों पे खड़ा करने के लिए। अभी क्या है, बीवी के इतने सारे खर्चे होते हैं, बच्चों के इतने सारे खर्चे होते हैं, भाग दौड़ होती है, जच्चा है, बच्चा है, दवाई है, गोली है, ये खर्चा है, वो खर्चा है, दुनिया भर का खर्चा होता है, कहाँ से लाएगा। सिर्फ तेरा नशा बंद करने के बाद जो संभोग वाली यानी काम वासना वाली फीलिंग आई तेरे को, तूने सोचा शादी हो जाए, अब ये चाहिए मुझे, तो संभाल तो सकता ही नहीं तू, अभी इस लायक तो है नहीं, पूरी तरह से तैयार नहीं है तू अभी संभालने के लिए। कह रहा है मेरी शादी करा दो। शादी कराने के बाद घर वाले कहेंगे भाई हमारे घर से निकल जा, अब खुद खा कमा, तो क्या करेगा तू, कहाँ ले आएगा। मैं बताऊं क्या करेगा, लड़की को छोड़ेगा उसके घर और खुद आवारा भटकेगा, तुझ मुझ के भटकेगा, तुझ मुझ के खाएगा और बंजारों वाली जिंदगी जिएगा। लड़की को तो उसके घर भेज देगा वो। लड़की वाले भी, लड़की के माँ बाप भी बेचारे परेशान, के बताओ किससे शादी करा दी, किसके हाथों में दे दी। तो वो सिर्फ एक संभोग के लिए, सेक्स करने के लिए उसको शादी चाहिए। तैयार तो हो जा, गांडू खिला तो सक पहले, शादी की मांग कर रहा है। समझ रहे हो? जितने भी कुमार हैं सबसे पूछ लो शादी करेगा, आज ही करूंगा, करा दे यार, ईश्वर है हमारा। ईश्वर से झूठे को पूछ लो कि भाई बिहारन है तो करेगा, बिहारन से ही करा दो, कोई बात नहीं, ऐसे में बिहारन भी चलेगी। क्यों, बहुत परेशान है वो।
नहीं नहीं रामकिशन, सही नहीं कह रहा मैं? जब शादी की उम्र गुजर जाती है और शादी नहीं हो रही होती है तो आदमी सोचता है कि अब तो मैं बिहारन को भी कर लूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन बचपन में उसके सपने हुआ करते थे। बचपन में उसके क्या सपने हुआ करते थे? आपस में 4 दोस्त जब बचपन में बैठे होते थे, भाई तेरी शादी होगी तो तू कैसे करेगा, तेरी शादी होगी तो तू कैसे करेगा। वो कहता था मैं तो भाई ऐसे करूंगा। भाई बहन चो, बाबा तेरा भाई तो तेरी भाभी को बाबा घुमाने लेके जाएगा पीवीआर ही बोली। नहीं, तेरा भाई तो तेरी भाभी को पीवीआर ही बोली लेके जाएगा भाई शाम का 9 से 12 वाला शो दिखाने के लिए। और भाई सारे दोस्तों को चमकाऊंगा, है ना। हीरोइन के माफिक तेरी भाभी होएगी, फोटो निकाल के दिखाएगा, क्या कहते हैं कि ये वाली हीरोइन है ना इस जैसी होगी। नहीं, बातें नहीं करते थे। और कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा वो सब बताते थे। तो उस वक्त तो अगर तेरी शादी इससे करा दे, बैठ भाई इससे करूंगा शादी, इससे करूंगा मैं शादी। और आज इतना पर आज नशे ने उसको एक ऐसे मुकाम पे लाके छोड़ दिया, नशे ने उसके सारे घमंड को तोड़ दिया। जो उसके अंदर घमंड था ना, मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं इससे शादी करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, तो कहा था मैं, नशे ने उसके सारे घमंड को तोड़ दिया। नहीं तोड़ा? कौन सा उसका भरम रखा नशे ने, बताओ कौन सा भरम रखा है? कोई भरम नहीं रखा नशे ने उसका, सारे भरम तोड़ दिए। तो आज उसको एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया बिल्कुल कि वो कल जिससे नफरत करता था कहता है आज मैं इससे शादी कर लूं। बिहार ले जाओ, बंगाल ले जाओ, कलकत्ता ले जाओ, कहीं की भी हो कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, गोरी काली अच्छी बुरी सब चलेगी कह रहा है। समझे? किसी को कुछ जानना है, कुछ पूछना है? नहीं? हाँ पूछो। भाई जैसे मैं यहाँ से इलाज लेने के बाद मैं घर चला जाता हूँ, हाँ घर वाले मुझ पर फिर भी विश्वास नहीं करते कि तूने नशा ना भी कर रखा और मेरी आंखें लाल भी हैं, हो गई हैं, हाँ काम करते हुए मैं थक गया हूँ या गाड़ी चला रहा हूँ, और वो विश्वास नहीं कर रहे और फिर उसके बाद में मैं क्या करूँ? विश्वास नहीं कर रहे थे? विश्वास ना करें ऐसा हो गया है, बाद में नहीं करा विश्वास? फिर मैं चला गया था घर से कहीं और चला। हाँ वो विश्वास नहीं करेंगे बेड़िया। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम साफ साफ कह रहा है कि हमारे बहुत सारे शुभ चिंतक ये स्वीकारने में हिचकिचाएंगे कि हमारी रिकवरी असली है या हम असल में नशा मुक्त हैं। उनको हमारी रिकवरी पे शक रहेगा, उनके हिसाब से ये रिकवरी नहीं टिकेगी, उनको हमारी रिकवरी पे शक रहेगा क्योंकि हम इतने लंबे अरसे से भरोसेमंद नहीं थे जिससे कि हमारे परिवार वालों को हमारी रिकवरी पे शक रहेगा, उनको शक रहेगा, ठीक है। लेकिन जब वो मुझे एक कहता है कि कार्यक्रम की नशे से दूरी का अरसा अपने आप में बोलता है, नशे से दूरी का अरसा अपने आप में गवाही देता है। जितना दूर मुझे नशे से हो जाता है जितने दिन, तो वो विश्वास, वो भरोसा,
वो सब कुछ आने लगता है। तो कार्यक्रम इसीलिए तो कह रहा है आईपी नंबर 1 में कि हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने। इसलिए याद रहे धीरज से काम लें, धीरज से काम लें। सारे समाज को, सारे तेरे परिवार को, बीवी बच्चों को, अड़ोसी पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को शक रहेगा कि तू अभी भी पीता है और अभी भी कर रखा है तूने। ठीक है, तो प्रोग्राम कहता है कि तू ईमानदार है, तूने नशा नहीं करा, अपनी बहन चुदाने दे उन्हें। कह रहे हैं कहने दे, तूने नशा नहीं करा ना, क्योंकि नशा मैंने दूसरों के लिए नहीं छोड़ा, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और अपने सुख के लिए छोड़ा है। उनकी इन बातों से अपनी आत्म शांति भंग मत कर, बस ईमानदारी से अपना कार्यक्रम कर, नशे से दूर रहे। और ये रही भरोसे विश्वास की बात, तो ये इतनी जल्दी नहीं आता। हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने, इसलिए याद रहे धीरज से काम ले, सब आ जाएगा। क्योंकि नशेड़ी चाहता है कि नशा बंद कर दिया तो जल्दी से सब कुछ हो जाए, भरोसा भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, पैसे भी देने लगे, मुझे परमिशन भी देने लगे। भाई डरते हैं ना, वो परिवार डरता है। अच्छा, परिवार ब्लेम भी कर सकता है, जैसे कि इनने बताया कि आंखें लाल है। ठीक है, तो आंखें लाल हैं, उन्होंने कहा हाँ भाई आज पी ली, आंखें कैसे लाल हो रही हैं। ठीक है, तो क्या है, नशेड़ी को बहुत बुरा लगता है कि अच्छा मेरे पे शक कर रहे हैं, मेरे पे शक कर रहे हैं कि मैंने पी ली, जबकि मैंने पी नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगा तू, फिर से पिएगा। उनके शक को बरकरार रखने के लिए पी लेगा कि भाई तुम जब शक ही कर रहे हो, मैं पीता हूं तो मैंने पी ली, ये लो। तो पिएगा तो लंका किसकी लगेगी, चाकू अपने मारेगा तो खून किसके निकलेगा, वो तो जब तू देखेंगे पी रहा है तो उठा के डाल देंगे। जिंदगी झाट तो तेरी होगी, उनकी नहीं। हम पे शक किया लोगों ने। मैं गया अपने ससुराल में, उनको पता था, हम पहले ही बता देते थे, मेरा परिवार और मैं पहले ही बता देता था कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मैंने इतने सालों नशा किया है और ये नशा किया है और आज मैं नशा नहीं करता हूँ, आज इतने दिन से नशे से दूर हूँ। कभी बाद में इस बात पे भसुड़ी हो तो ठीक है। तो नशेड़ी की ज़्यादातर शादी भी ऐसी लड़की से होती है जिसमें कमियां होती हैं। अगर वो हम जैसा नशेड़ी है, अगर उस पर रुपया पैसा है, करोड़पति बाप का बेटा है तो बात अलग है, लेकिन वो हम जैसा है, 3rd क्लास फैमिली का। मैं जाता नहीं था, गया, समाज में भी इसी वजह से नहीं जाता था शुरुआती दौर में। आज की बात अलग है, आज कोई नहीं कहता, आज सब फक्र महसूस करते हैं, गौरव करते हैं। तो वो लड़की की खाला कहने लगी, भाई ऐसा लग रहा है कि आपने पी रखी है, आज भी आप आंखें सी लाल हो रही है आपकी, और आप तो कहते हो कि मैं आपने नशा छोड़ दिया, नशा नहीं कर रहे हो, और आपके तो ऐसा लग रहा है कि आपने तो पी रखा है। उसकी खाला। ठीक है, तो जब कोई मुझ पर इल्ज़ाम लगाता है, ब्लेम करता है, ख़ास तौर से वो काम जो मैंने नहीं किया है, तो गुस्सा आता है। ठीक है, गुस्सा आया मेरे को भी बहुत तगड़ा, लेकिन मैंने उस गुस्से को जाहिर नहीं होने दिया। अच्छा, मुझे प्रोग्राम याद आया, मेरा हाथ चाहता था कि उसके रैप्टा मारूं बहुत जोर से, है ना, बहुत जोर से उसकी खाला के रैप्टा मारूं। मैंने सोचा इसकी खाला तो लेट जाएगी बैंचो वसूली हो जाएगी है ना। ये बात पता नहीं कहाँ तक पहुंचेगी। लड़के ने हाथ उठा दिया, क्यों उठाया ये नहीं बताएंगे, ये मायने नहीं रखेगा, फिर बस हाथ उठाया औरत पे, बैंचो मुझ पे तो दफा ये लग जाएगी, दफा वो लग जाएगी समझे। और पुलिस थाना, मेरे घर वालों के पैसे खराब होएंगे, भाग दौड़ होएगी, ये वो मैंने सोचा वहां पर ही, हाथ उठाने से पहले। ये नहीं पहले हाथ उठा लिया अब संभाल लूंगा,
पहले नशा कर लिया, अब संभाल लूँगा। पहले सोचना है, थिंक फील एक्ट। कार्यक्रम कहता है 3 बार सोच ले कुछ भी करने से पहले। 2 मिनट रुक के 3 बार सोच, थिंक थिंक थिंक, फिर जो नतीजा निकले उस पर काम कर। मैंने रुका, सोचा और मैं चला आया। वहाँ से मुझे अपने बड़ों की बात याद आई कि दुकान हटा लेनी है वहाँ से अपनी, दुकान हटा लेनी है और प्रार्थना करनी है, ए मेरे मालिक, जिसको जैसी भी प्रार्थना आती है आत्म शांति की या अपने शब्दों में दुआ मांग के, अल्लाह रहम कर, बचा मेरे को, मुझे मतलब गुस्सा आ रहा है मेरे को, है ना, मेरे गुस्से को ठंडा कर, थोड़ा याद कर अपने बारे को, समझ। तो प्रोग्राम में जीता है तो वो ये सारे टूल उसके पास होते हैं और उसको वो आजमा लेता है। मैं घर चला गया, वहाँ से हट गया, मैं रेप्टा मार देता तो ये सब कुछ हो जाता, खामा-खाई मुसीबत बढ़ती। और मैंने घर आके बताया ऐसे ऐसे बात है जी, मैं तो वहाँ से चला आया। और उसी रात मेरे को सेंटर आना था, मैं 3 दिन के लिए जाया करता था सेंटर। मैं तो अपने सेंटर आ गया। अब उनमें क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ मेरे को नहीं पता। बाकी यह है कि सारी, मैं ये कह रहा हूँ कि सबको शक रहेगा, तो किस किस को जवाब देता फिरेगा तू कि मैंने नहीं पिए नहीं पिए, जो कह रहा है कहने दे। चलो सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की